अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्म उरूज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इल्म उरूज एकेडमी पर। तो आज मैं उर्दू ग्रामर का पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ। तो आज हम सबसे पहले लफ्ज़ देखेंगे कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लफ्ज़ से समझते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ उसे कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ के बारे में मतलब अपने ज़ुबान से जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ निकलता है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। चाहे कुछ भी हो, हमारी ज़ुबान से जो रोज़ हम जो भी बोलते हैं वो लफ्ज़ कहलाते हैं। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक मौजू, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं करा चुकी हूँ मौजू व मुहमल, लेकिन मैं इसे फिर से कंटिन्यू एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमल। तो लफ्ज़ मौजू उसे कहते हैं जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं और उसका माना निकलता है तो उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं किताब, घड़ी या कुछ भी हम जो बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं, और मानादार लफ्ज़ को हम ही मौजू कहते हैं। और जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी बोलते हैं तो कोई चीज़ें ऐसे होती हैं, कोई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसके माना होते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे भी होते हैं जिसका कोई माना नहीं होता है। जैसे हम कपड़ा बोलते हैं तो उसका माना तो है, लेकिन कपड़ा के साथ हम वपड़ा जो लगाते हैं उसका कोई माना नहीं होता है। जैसे देखिए, लफ्ज़ मौजू बामाना लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू कहते हैं। जैसे घर, तो ये एक बामाना लफ्ज़ है, जबकि घर को हम वर भी बोलते हैं, जो हम इसे बिगाड़ कर बोलते हैं। हमारे मुंह से ऐसे, हमारी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसका कोई माना नहीं होता है, उसे लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। घर को हम वर कहते हैं तो इसे मुहम्मल कहा जाएगा। और जैसे किताब, इसका माना है कि हाँ ये एक किताब है, लेकिन किताब को हम किताब विताब विताब, तो ये जो है विताब, किताब विताब, तो इसका कोई माना नहीं होता है, लेकिन हम बोलते हैं, इसीलिए इसे लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। अब लफ्ज़ मुहम्मल को हम देखेंगे, मौजू को। लफ्ज़ मौजू के भी दो किस्म होती हैं, एक कलमा और दूसरा कलाम। तो कलमा उसे कहते हैं, किसी एक लफ्ज़ बमाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जैसे अभी मैं मौजू के बारे में एग्जांपल दी हूँ, तो मौजू को ही कलमा कहते हैं, लेकिन एक लफ्ज़। और कलाम किसे कहते हैं? तो एक लफ्ज़ से ज़्यादा अल्फाज को, या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस को, जिसे वाक्य बोला जाता है, उसे कलाम कहते हैं। बमाना एक लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जबकि बमाना एक से ज़्यादा अल्फाज को कलाम कहते हैं। अब कलमा की 3 किस्में होती हैं। कलमा की 3 किस्में, पहला इस्म, दूसरा फेल और तीसरा हर्फ। तो इसमें किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज़, जानदार या जगह, स्थान, या फिर कोई भी पक्षी, कुछ भी जो भी हमारे सामने है, किसी भी चीज़ के नाम को हम इसमें कहते हैं। कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसे हम, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसका नाम नहीं है।
तो किसी भी चीज़ के, किसी भी जगह, किसी भी इंसान, किसी भी चरिंदे परिंदे के नाम को हम इसम कहते हैं, जिसे हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं। हिंदी में इसमें को संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में इसे नॉन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन। तो संज्ञा आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ का नाम है, उसी नाम को हम इसम कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, कपड़ा, घर, पंखा, घड़ी वगैरह वगैरह, कुछ भी हो, हर चीज़ के नाम को हम संज्ञा मतलब इसम कहते हैं। अब फेल देखते हैं, फेल किसे कहते हैं? तो फेल को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, वर्ब, और हिंदी में इसे क्रिया कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो फेल को समझते हैं, किसी भी काम के करने या काम का होने का जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। जैसे कि खेल रहा है, खेलना, खेलना, खाना, कूदना, चलना, दौड़ना, कुछ भी काम के होने के जाहिर को ही फेल कहते हैं। जैसे अहमद खेल रहा है, तो इसमें पूछा जाएगा कि अहमद खेल रहा है में फेल कौन है, अहमद या खेल रहा? तो इसमें फेल हो जाएगा खेल रहा। हर्फ देखते हैं, तो हर्फ उसे कहते हैं जिसका अपना कोई माना नहीं होता है, लेकिन वो इसम या फेल के साथ मिलकर अपना माना बताते हैं। जैसे मैं, को, पर और तक वगैरह, इन सब का अपना कोई माना नहीं होता है, बिना किसी फेल या इसम के साथ मिलकर अपना कोई वजूद नहीं बना पाते हैं, उसे हर्फ कहते हैं। तो ये जैसे कि अहमद छत पर खेल रहा है, तो इसमें जो पर आया तो अहमद हो गया सब्जेक्ट हो गया और खेल रहा वर्ब हो गया। तो छत पर जो आया वही हर्फ हो जाएगा। हर्फ फेल या इसम के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हर्फ कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसम की किस्में। इसम की किस्में, इसम की किस्में। तो इसम की कई किस्में होती हैं, जैसे बनावट के एतबार से, माना के एतबार से, या फिर नॉर्मली इसम की किस्में, बहुत सारे इसम की किस्में हैं। तो हम देखते हैं माना के एतबार से। इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं माना के एतबार से इसम की किस्में। माना के एतबार या लिहाज, जैसे आधार पर बोलते हैं उसी तरह माना के एतबार से इसम की दो किस्में होती है। पहला इसम जात और दूसरा इसम सिफत। इसम सिफत। तो इसम जात किसे कहते हैं? इसम जात उसे कहा जाता है जिसका दुनिया में कोई वजूद है। जैसे कि किसी भी चीज़ का दुनिया में वजूद होना, जो इस दुनिया में है, उसे इसम जात कहते हैं। जिसका वजूद होने का पता चलता है कि हाँ इस दुनिया में वो मौजूद है, तो उसे इसम जात कहते हैं। जैसे कि अहमद या अहमद हो गया, तो हाँ पता चल रहा है कि इस दुनिया में वो है अहमद, वो लड़का। या फिर किसी लड़की के बारे में कि हाँ वो सलीमा या फिर वगैरह कुछ भी। तो जिस इसम के बारे में, किसी भी इसम के बारे में या उसके वजूद के बारे में पता चलता है तो उसे इसम कहते हैं, इसम जात कहते हैं। अब इसम सिफत देखते हैं। तो इसम सिफत उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी खूबी का होना, किसी खूबी को जाहिर करता है, उसे इसम सिफत कहते हैं। जैसे कि टोपी लाल है, तो इसमें खूबी बताया, टोपी का खूबी बताया जा रहा है कि टोपी लाल है,
तो टोपी में जो लाल आ रहा है तो उसी को हम सिफत कहते हैं। जैसे कि बकरी भूरी है, तो भूरी जो आ रहा है, बकरी के साथ भूरी आ रहा है, उसकी खूबी बताया जा रहा है, तो उसे इसमें सिफत कहते हैं। जैसे कि अहमद नेक लड़का है, तो इसमें नेक जो है वो सिफत हो जाएगा। जबकि अहमद के बारे में पूछा जाए कि अहमद नेक में अहमद क्या है, तो जिसके बारे में बताया जाता है उसे मौसूफ कहते हैं, और जिस खूबी के बारे में बताया जाए उसे सिफत कहते हैं। जैसे अहमद नेक लड़का है, तो नेक हो जाएगा सिफत और अहमद हो जाएगा मौसूफ। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें सिफत। अब बनावट, ये माना के एतबार से दो किस्में थी, इसमें की दो किस्में माना के एतबार से। अब देखते हैं बनावट के एतबार से। बनावट के एतबार से या लिहाज से इसमें की तीन किस्में हैं। इसमें की तीन किस्में हैं। कौन कौन है? तो पहला, इसमें जामिद, ये हो जाएगा इसमें मसदर, और तीसरा हो जाएगा इसमें मुश्तक। मुश्तक। तो बनावट के एतबार से इसमें की तीन किस्में हैं, जामिद, मसदर और मुश्तक। तो इसमें जामिद किसे कहते हैं? इसमें जामिद उसे कहते हैं जिससे कोई चीज़, ना तो कोई अल्फाज या कोई इसमें ना तो बन सकता है और ना वो किसी से बना है। जैसे कि दरख्त से हम क्या बना सकते हैं? कुछ भी नहीं बनेगा, और ना दरख्त किसी इसमें से या लफ्ज़ से बना है। तो इसमें जामिद का मतलब होता है कि ये खुद अपने आप में एक माना रखता हो। इसमें जामिद किसी से भी नहीं बना हो। जैसे दरख्त से ना तो कोई अल्फाज बन सकता है और ना दरख्त किसी अल्फाज से बना है। तो इसमें जामिद उसे कहते हैं जिससे कोई और अल्फाज नहीं बन सकते। जैसे दरख्त, घर, रोटी, अब इसमें मसदर। तो इसमें मसदर वो होता है जिससे बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। जैसे खेलना, इसमें मसदर, खेलना, सोना, जाना। तो इसमें मसदर उसे कहते हैं जिससे और भी कई अल्फाज बन सकते हैं। जैसे खेलना है, तो खेलना से हम कह सकते हैं खेलने वाला, खेलने वाली, खेल रहा है, खेलेगा, खेलता है, बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, उसे इसमें मसदर कहते हैं। और एक और तरीका है इसमें मसदर को पहचानने का कि उसमें जिस लफ्ज़ में लास्ट में ना रहता है उसे इसमें मसदर कहते हैं। इसमें मसदर को पहचानने का एक यही बेस्ट तरीका है कि आप देखेंगे कि इस लफ्ज़ में लास्ट में ना है या नहीं। यदि एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाएगा कि मुंदरजा झेल में कौन मसदर है या कौन से अल्फाज मसदर है, तो हम कह सकते हैं जैसे रहेगा सोना या पढ़ रहा है या खाना। तो हम ना को देखेंगे कि हाँ किस लफ्ज़ में ना है। जैसे इसमें भी ना है, जाना में ना है, रोना में ना है, हंसना में ना है,
जो भी होने वाला क्रिया के लास्ट में ना होता है उसे इसमें मस्दर कहते हैं। तो इसी तरह इसमें मश्तक, इधर बता देती हूँ। इसमें मुश्तक, इसमें मुश्तक। तो इसमें मुश्तक इसमें मस्दर से ही बना है। जैसे कि ये खेलना है तो जो काम करने वाला रहता है उसी को इसमें मुश्तक कहते हैं। जैसे कि ये खेलना है लेकिन इसमें मुश्तक ओ हो जाएगा, जैसे खेलने वाला या खिलाड़ी। खेलने वाला को हम क्या कहते हैं? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी जो हो जाएगा वो इसमें मुश्तक हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में हम ER लगाते हैं, खिलाड़ी। जैसे प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन प्ले से हम प्लेयर बनाने के लिए ER लगाते हैं। तो इसी तरह खेलना से हम मस्दर से ही मुश्तक बना है। जैसे कि खेलना से खिलाड़ी, और मतलब जो काम करने वाला होता है उसी को इसमें मुश्तक कहते हैं। मस्दर से ही मुश्तक बना है। तो रोना से हम कह सकते हैं कि रोने वाली, रोने वाली, पढ़ने वाली या पढ़ने वाला, ये इसमें मुश्तक की पहचान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम इसके आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।